नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। अब यहाँ पर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है मेट्रो कार्डशेड को लेकर। मेट्रो का जो कार्डशेड है वो उत्तन के पहाड़ों में बनना है, जिसके चलते एमएमआरडी ने करीब 12,000 पेड़ों को आइडेंटिफाई किया है और अब उसे काटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी सूचना जब स्थानीय गांव वालों को मिली, उत्तन वासियों को मिली, तब इन स्थानीय लोगों ने मेट्रो कार्डशेड का विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये चिंगारी धीरे धीरे एक बड़ी आग के रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के विरोध की जब सूचना मनपा प्रशासन और एमएमआरडी के अधिकारियों तक पहुंची, तब आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया था मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 2nd फ्लोर पर, जहां पर स्थानीय निवासियों के अलावा पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय पत्रकार भी मौजूद थे और सभी ने इस मेट्रो कार्डशेड का विरोध जताया है। आइए हम जानते हैं इस मेट्रो कार्डशेड के चलते स्थानीय लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं सरकार से। एक पहाड़ पे इन्होंने एमबीएमसी ने ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड लाया है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन वहाँ कचरा डंप किया जाता है। उससे बहुत सारे नुकसान, मतलब 32 टाइम्स ये 5 साल में अंगार लगी है और उससे बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। और वो जो स्मोक या अंगार लगती है, तभी हर एक टाइम बहुत सारा पानी लोकल कुआं से, तालाब से निकाला जाता है, जिसके वजह से झाड़ों का नुकसान होता है, वेजिटेबल होती नहीं और ज़मीन इनफर्टाइल होती है। और जो पानी कचरे पर डाला जाता है, उससे भी जो लिचड़ बन के नीचे जाता है, उससे खेती पूरी नष्ट हो गई है। और ये ऐसी समस्या होते भी 15 साल या लोग वहाँ पर तकलीफ में है, जिनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है। उसके अलावा दूसरे 2 पहाड़ पर जहाँ पर बहुत सारा झाड़ है, ट्रीज है, उनका कत्ल करने का या काटने का प्रयोग किया जाता है कार्डशेड का नाम से, डेवलपमेंट का नाम से, कि वहाँ पर ये कार्डशेड बनना नहीं चाहिए। जो पहले का तुम्हारा इरादा था कि सुभाष चंद्र बोस के पास कार्डशेड बनाएंगे, तो वो वहाँ पर आप डिसाइड करो, नहीं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगला कदम जो दुनिया में करते हैं, आंदोलन करेंगे। आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ हियरिंग हुई है। और अगर आप जानते हैं कि मीरा भाईंदर की पूरी जो पब्लिक है वो साइकिल चलाने के लिए या ताज़ी हवा लेने के लिए उत्तन डोंगरी आती है। और उत्तन डोंगरी में जितने झाड़ हैं वो गांव का परिसर है, और वो गांव के परिसर में आज वो झाड़ तोड़ के उसको भी शहर तो नहीं बना रहे, डेफिनेटली इसको मेट्रो कारशेड, डंपिंग ग्राउंड, ऐसे सब प्रकल्प वहाँ पे ला रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं कि ये सब प्रकल्प वहाँ पे प्रकल्प लाइए ना, जहाँ पे झाड़ है झाड़ों का प्रकल्प लाइए, जहाँ पे अच्छा सी है वहाँ पे जो टूरिस्ट जोन, आप इसको टूरिस्ट जोन बोलते हैं, तो टूरिस्ट जोन है, टूरिस्ट जोन डिक्लेयर किया है, तो टूरिस्ट जोन पे झाड़ नहीं होंगे तो किस लिए टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आने के लिए कुछ तो वहाँ पे अच्छा प्रकल्प लाना चाहिए। तो उस बारे में हमारा आज झाड़ तोड़ने के विरोध में हम पूरा उत्तन डोंगरी के गांव के जो लोग हैं वो सब यहाँ आए थे। पूरे तो नहीं आए, थोड़े जनप्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि करके हम लोग 100 के करीब लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हियरिंग हुई है। हियरिंग में हमने हमारा जो विरोध है कि झाड़ नहीं काटना चाहिए, मेट्रो कारशेड आए, डेवलपमेंट होए, मगर कहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी जगह खाली है, जहाँ मीठागृह है, खाली जमीनें पड़ी है पूरे मीरा भाईंदर में, वो सब जमीनें छोड़ के सिर्फ उत्तन क्यों देखा जा रहा है आज। हे आमचं डोंगरावर जागा आहे ते आम्हाला द्यायची नाही, आमची मालकी जागा आहे, आमचा जन्म तिथेच गेला, ते आम्हाला द्यायची नाही, ती मालकी जागा द्यायची नाही। आम्ही आंदोलन करून ना, आम्ही आंदोलन करून आम्हाला जागा नहीं द्यायची, झाडं आमची कापायची नाही। आपको पता रहेगा कि आज जो हियरिंग हुआ जो पेड़ का कत्ल के बारे में, वो हियरिंग में तो उपायुक्त मैडम ने सब सुन के लिया, वो लिख के भी लिया। अभी देखते हैं कि थोड़ी देर में क्या होता है, लेकिन हम लोगों का तीव्र विरोध है कि ये जो झाड़ का कटने वाला है, उसका तीव्र विरोध है, क्योंकि अभी पूरा मीरा भाईंदर में एक वही एरिया हुआ है कि डोंगरी का जो पहाड़ है और जो हरियाली है वो एक ही जगह पे अभी है। अभी उस पर भी अगर बिल्डर लोगों का या बड़े लोगों का उस पर नज़र है तो वो अच्छी बात नहीं है, और उसका हम लोग पूरा जोर शोर से हम लोग विरोध करने वाले हैं।
क्योंकि इतना बड़ा पैमाने में अगर झाड़ की कत्ल हुई तो उसके लिए आगे जाके जो अभी हवामान में जो बदलाव हो रहे हैं उसका ये हम लोगों को उसमें उसका परिणाम तो हम लोगों के साथ ये मीरा भाईंदर शहर भी भुगतेगा, क्योंकि इधर जो अधिकारी है आज है कल नहीं है, लेकिन हम लोग तो इधर रहने वाले, हम भूमिपुत्र है, इसका तीव्र विरोध करते हैं। और देखेंगे आज की हियरिंग के बाद अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग रास्ते पे उतर के उसका आंदोलन करेंगे और एक भी पेड़ को हम लोग काटने नहीं देंगे। आज हम लोगों ने इसका यहाँ पर लेटर दिया है हियरिंग में राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला पार्टी की तरफ से कि अगर ये कारशेड रद्द नहीं हुआ तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये रिजर्वेशन आने नहीं देंगे, कारशेड आने नहीं देंगे। ये सेम लेटर हम लोगों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को भी दिया है। मंडे को हमको बुलाया है। जल्दी ये MMRDA के जो अधिकारी है और यहाँ के जो उपायुक्त है उद्यान के, उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा और उनसे ये सब खबरदार ली जाएगी कि ये कैसे ये लोग जो इलीगल तरीके से नोटिस निकाल रहे हैं, इलीगल तरीके से जाहिरात दे रहे हैं और सबको जो लोगों को यहाँ पे फंसा रहे, तो ये सब चीज़ वहाँ पर उनको पूछा जाएगा। नमस्कार आणि तुमचे पत्रकार सर्वांचे जे ते पण आहेत आभार आणि तुम्ही आमच्यापर्यंत आम्हाला सहकार्य करता। आम्ही आज मोठी त्यांच्याबरोबर कॉन्फरन्स घेतली आहे पिंपले मॅडम बरोबर आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे, त्यांनी आमचे म्हणणे जे काय ऐकलेले आहेत आणि आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की झाडाची तोड करायची नाही आणि वृक्ष तोडायचे नाही। आम्ही निसर्गप्रेमी आहोत आणि तिथे वाढ वडिलापासून आम्ही राहत आहोत आणि जर तुम्हाला मेट्रो कार शेड करायचंच आहे तर त्याच्या संदर्भात आमचा त्यांना काही सुद्धा विरोध नाही। जिथे त्यांना डेव्हलपमेंट करायचं ते डेव्हलपमेंटच्या क्षेत्रामध्ये आमचं त्यांना काही विरोध नाही। त्यांना दुसरी पर्यायी जागा आहेत आणि जिथे त्यांचं स्टेशन मेट्रो कारचं थांबते तिथे मीठागरची व कित्येक दुसऱ्या क्षेत्राची कितीतरी जमीन 300 एकर तिथे जमीन आहे, त्यामध्ये ते त्यांचं मेट्रो कार शेड उभं करू शकतात। मेरा नाम नितिन कर्ण है। मैं आम आदमी पार्टी वसई विरार से आया हूँ। वसई विरार मीरा भाईंदर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। 9,900 पेड़ जो काटने के लिए यहाँ पे हमने विरोध दर्ज किया था, उसके लिए हम यहाँ पे आए थे। लेकिन जो मैडम ने कहा, उपायुक्त मैडम ने कहा कि हम आयुक्त को देंगे, बट आयुक्त की तो बदली हो जाती है। यहाँ पे सरकार की मंशा है जो पालघर में वाड़वन बंदर के वजह से जितने लोग ने प्रोटेस्ट किया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमें जो दिख रहा है इस हिसाब से हमें लग रहा है कि यहाँ के जो अथॉरिटी है वो भी सरकार के सामने बेबस है। हमारा अगला कदम होगा, चिपको आंदोलन करेंगे, हमारे झाड़ के साथ साथ हमें भी मार दिया जाए। मैं एडवोकेट अविनाश सूर्यवंशी पेनकरपाड़ा मीरा भाईंदर शहर से आया हूँ। ये जो मेट्रो कारशेड का जो प्रकल्प चल रहा है इसके लिए हमारा मीरा भाईंदर शहर का पूरा विरोध रहेगा। ये मेट्रो कारशेड हम होने नहीं देंगे। जैसे आरे में हमने आरे बचाओ का जैसे जन आंदोलन छेड़ा था, वैसे ही कुछ दिनों जब ये सरकार ये प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम मीरा भाईंदर उत्तन कारशेड जो है वहाँ के जो झाड़े को जो 12,000 लगभग ज़्यादा झाड़ है वहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे जो सर्वे हुआ है वो झूठा सर्वे हुआ है। बकाया जहाँ पे 1,000-2,000 दिखाया दे रहे हैं, लेकिन हम गांव वाले से अभी जो इन्फॉर्मेशन ली है वो 12 से 20,000 वहाँ पे झाड़ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारों से एक सरकार को यही निवेदन देंगे कि आप हमारे ये सब समाज का जो आमचा जो मूल विषय है उसको आप ध्यान में लें और ये जो प्रोजेक्ट है जो उत्तन में जो लेके जा रहे हैं उसको रद्द करें। आइदर ये हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा। या हमने निसर्ग को बचाने के हेतु हमने हमारा विरोध वहाँ पर रखा है कि निसर्ग का विनाश करके विकास मत कीजिए, निसर्ग को सर्वाइव करके विकास कीजिए। देखिए खाली 11,000 से झाड़ का विषय नहीं है। वहाँ पर हमारे लोकल रेसिडेंट जो आज गए 400-500 साल से जो रहते हैं उनकी मालकी ज़मीन, उनके रहते घर, सर्वे नंबर 19 में जो ऑलरेडी सैकड़ों वर्षों से जो रहते हुए घर, जो पोजीशन की ज़मीन, ये सब बाधित करके पालिका के पास, MMRDA के पास, मेट्रो अथॉरिटी के पास अन्य विकल्प होने के बावजूद हमको 19 सर्वे नंबर में मेट्रो डेपो कारशेड जो लेके आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा के शासन, प्रशासन और महाराष्ट्र शासन क्या सिद्ध करना चाहती है। हमारा विकास से कोई विरोध नहीं। विकास के लिए मेट्रो डेपो कारशेड के लिए जो अन्य पर्याय शहर में उपलब्ध है वहाँ पर उन्होंने मेट्रो डेपो कारशेड का विकास करना है। लोकल लोक प्रतिनिधि के नाते माननीय मंत्री प्रताप सरनाइक साहब और यहाँ के विधायक माननीय नरेंद्र जी मेहता जी, इनके पास हमारे लोकल रेसिडेंट हमने निवेदन ऑलरेडी दिया हुआ है। वो दोनों जो लोक प्रतिनिधि है उनको यहाँ की लोगों की समस्या अच्छी तरह से ज्ञात है और मुझे विश्वास है कि ये जो मेट्रो डेपो कारशेड है जिसमें हमारे लोग बाधित हो रहे हैं, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, ये दोनों लोक प्रतिनिधि लोगों के हित में निर्णय लेंगे, इसका मुझे विश्वास है।
ये थे स्थानीय निवासी जो पहले से ही उत्तन के डंपिंग ग्राउंड से परेशान हैं। अपने आरोग्य को लेकर वो जूझ रहे हैं और मनपा प्रशासन को कोसते हैं कि मनपा प्रशासन ने जबरन वहां पर डंपिंग ग्राउंड लाद दिया है। ये क्या कम था कि अब नया वहां पर मेट्रो कार्ड शेड बनने जा रहा है, जिसके चलते करीब 12,000 पेड़ों को आइडेंटिफाई करके उन्हें नष्ट किया जाएगा। वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसे नष्ट किया जाना है। उस हरियाली को बचाने, उस पर्यावरण को बचाने के लिए ही सब गांव वाले और साथ में ही स्थानीय जो समाज सेविका है, साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो लोग भी अब धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे शहर के जो नेता है, एक तो हमारे जो विधायक है और दूसरे जो मंत्री है, ये दोनों भी इस पूरे मामले से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि वो सत्ता में है और सरकार ने ही इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाई है, तो वो खुलकर विरोध भी नहीं जता पा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये आंदोलन जिसकी चिंगारी अब हमें दिखाई दे रही है, जो अब आगे चलकर किसी भयानक आग के रूप में हमें दिखाई देगी, ये कितनी बड़ी आग फैलेगी इस विरोध को लेकर आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।